हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लास में। तो बच्चों, आज आपका विज्ञान ओलंपियाड का पेपर हो चुका है। ठीक है, तो आपने होप सो आप लोगों ने अच्छा पेपर किया होगा। ठीक है, चलिए हम आपके लिए आंसर शीट लेके आए हैं, सभी आंसर क्वेश्चंस की। ठीक है, देखते हैं आप लोगों ने, आप मिलान कर सकते हैं कि आपने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं वो सही करें कि नहीं करें। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला, ऐसे पक्षी जो हमसे 4 गुना दूरी से अपने भोजन को आसानी से देख सकते हैं वो क्या है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, गिद्ध, बाज और चील। ठीक है, फर्स्ट का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो, पहली ने जल्दी से अपना खाना खा लिया और अपना खाना अच्छी तरह से तो चबा नहीं पाई। उसके पाचन तंत्र के उस हिस्से की पहचान करें जिसमें भोजन पचाने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिए हैं, देखिए यहाँ पे सही आंसर क्या लगेगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या था आपका, सी था। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, कोई व्यक्ति मृत सागर में नहीं डूब सकता क्योंकि। तो इसका सही आंसर क्या कहलाएगा आपका, सी नंबर का, तीसरे नंबर का सी। ठीक है, नमक की अधिक मात्रा पानी की घनत्व को बढ़ाती है, ये आपका सही आंसर का सी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, चौथा नंबर का, रेगिस्तान में पाया जाने वाला ऐसा पौधा जिसकी छाल दवा के काम आती है और उसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता, इस पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का, खिजड़ी। ठीक है, जो खिजड़ी का जो पेड़ होता है इसकी वहाँ पे सब्जी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पहली के लिए कुएं से भरी बाल्टी खींचना आसान होगा। तो सही आंसर क्या है आपका, पांचवे का आपका बी नंबर का। ठीक है, घिरनी या पुल्ली से, अगर घिरनी लगा दिया है तो उसको आसानी होगी खींचने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दर्जन चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। तो सही आंसर क्या है इसका आपका, सी नंबर का। ठीक है, पत्तियों को सील कर अपना ये घोंसला बनाती है। क्वेश्चन देखें 7 नंबर का, नेत्रहीन व्यक्ति को पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया था। सही आंसर क्या है आपका, ए, किसने किया था, लुई ब्रेल ने किया था। ठीक है, किसने किया था आपका, 7 नंबर का, लुई ब्रेल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, 8, बूझों को बुखार आने पर डॉक्टर द्वारा उसकी धड़कन को मापने के लिए उपयोग किया गया उपकरण। तो सही क्या है आपका, स्टेथोस्कोप। ठीक है, क्या गया था, स्टेथोस्कोप किया जाता है, सी नंबर सही आंसर है आपका। ऊँट के शरीर का वह भाग जो लंबे समय तक भोजन उपलब्ध न होने पर सिकुड़ जाता है। तो सही आंसर क्या है इसका, ए नंबर का, कुबड़। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 10 नंबर, लौह तत्व की कमी को शरीर में पूर्ति करने के लिए अधिक मात्रा में भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या है इसका, सी नंबर का, गुड़, आंवला और हरी हरी पत्तेदार सब्जियों को आपको अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऐसा पौधा जिसकी पत्तियां घड़े के आकार में बदल जाती हैं तथा छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को शिकार करता है। तो सही आंसर क्या है आपका, डी नंबर का। ठीक है, क्या नाम है इसका, नेप्थनस, इसको बोलते हैं घटपाड़नी बोलते हैं। ठीक है, हमारे हमने जो क्वेश्चन आपको दिए थे उनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें लैंग्वेज चेंज कर दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो सही क्या है आपका, टंगस्टन का बना होता है, बी नंबर का सही आंसर है आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, कौन सा समूह विद्युत का अच्छा रोधक होता है। ठीक है, तो आपका जो पहला वाला जो है क्या है, ग्रेफाइट, लकड़ी और रबड़ जो है आपका सही आंसर है। ठीक है, ये आपका विद्युत का अच्छा रोधक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, यदि हमने डॉक्टर खट्टे रसीले फल खाने की सलाह देते हैं तो हमें कौन सा रोग है। ठीक है, तो 14 नंबर कौन सा सही आंसर जाएगा आपका, स्कर्वी। ठीक है, आपको कौन सा रोग है, स्कर्वी रोग है, विटामिन सी के कारण जो रोग होता है वो रोग है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15, बताओ मैं हवा में उपस्थित हूँ, मैं श्वसन के दौरान फेफड़ों में प्रवेश करता हूँ, मेरे बिना जीवित नहीं रह सकते। ठीक है, मैं तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता हूँ। सही आंसर क्या है आपका, बी नंबर का, ऑक्सीजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखें 16, असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ठीक है, तो आपको ऑप्शन दिया था, इसमें सही असत्य कथन कौन सा आपका, वायु जलने में सहायक नहीं होती है, गलत है। ठीक है, सही नहीं है, मतलब आप जो वायु की जरूरत पड़ती है आपको जलाने के लिए। तो सही आंसर क्या आएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, सही कथन का चुनाव कीजिए। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, इसमें आपको हम सही बताते हैं। 17 नंबर का आपका डी, उपरोक्त सभी से है, जो भी दिए हैं कंपास के बारे में आपको सही है, तो आपको डी लगाना था, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 देखते हैं, सूक्ष्म सेल में सामान्यतः धातु की टोपी दर्शाती है। तो आपका जो 18 का सही आंसर क्या था आपका, बी है। ठीक है, यह ऋणात्मक तरंगण को दर्शाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब 19 नंबर देखें क्या है, डी। ठीक है, अपने पश्चिम दिशा में बनती है, आपने सही लगाया होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 20, पहली को डॉक्टर ने खून की जांच पर मलेरिया से ग्रसित बताया, जिसका कारण क्या है। तो आपका सही आंसर क्या है, सी, मादा एनाफ्लीज मच्छर के कारण क्या हो। ठीक है, इस कारण से क्या हुआ, उसको मलेरिया हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था आपका, 21 देखते हैं, क्या दिया है 21, बूझों के विद्यालय प्रांगण में प्राचीन बरगद का पेड़ है, शिक्षक द्वारा बूझों को पेड़ की मोटाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो वह मापन का कौन सा तरीका अपनाएगा। ठीक है, तो इसमें दिए है, देखिए जो ऑप्शन दिए हैं, स्केल द्वारा, बालिश द्वारा, फिर धागे की सहायता से ये पेड़ की मोटाई किसी में। तो देखिए पेड़ को मोटाई को नापने का तरीका होता है, लेकिन इसमें अभी कंफर्म नहीं दिया है किससे नापना है। तो आप अगर आपने क्या लगाया होगा, धागे की सहायता से या फिर बारिश लगाएगा तो आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग कंफ्यूज नहीं है कौन सा आंसर आएगा इसमें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर देखते हैं, सजीवों के जीवन चक्र में सही पद क्रम को छाटिए। ठीक है, तो आपको 22 नंबर का सही आंसर क्या है आपका, इसमें डी नंबर का। ठीक है, जन्म, वृद्धि, प्रजनन, मृत्यु। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों को सुरक्षा के लिए क्या अनुकूल पाई जाती है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन जो दिया है इसमें कौन सा नंबर का, 23 का जो है आपका बी नंबर का। ठीक है, जो है केवल सेकंड और थर्ड, मतलब आपकी जो कि मोटी त्वचा होना चाहिए, त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण होना चाहिए। ठीक है, तो आपको डी, आपने बी नंबर लगाए होंगे तो आपका सही आंसर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वक्ष की अस्थि एवं मेरुदंड को जुड़कर बनी बक्सीनुमा संरचना कहलाती है। तो सही आंसर क्या है आपका, पसली पंजर कहलाता है। क्या कहलाता है, बी नंबर का आपका सही आंसर था, पसली पंजर। क्वेश्चन देखिए आप लोग, गलनांक और हिमांक में सबसे संबंध होता है। ठीक है, तो 31 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका क्या है इसका सही आंसर,
आपका जाएगा गलना। ये 31 नहीं है एक्चुअली, ये है 25 नंबर का है, इसमें प्रिंट गलत हुआ है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। तो क्वेश्चन नाम जो 25 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, हो जाएगा आपका ए नंबर का, ठीक है। गलनांक हिमांक से अधिक होता है, ठीक है। ए नंबर का आप सही लगा के आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 26 पे मेरुदंड पाया जाता है, तो ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दिया है सांप में पाया जाता है, डी नंबर आपका सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग अब। 27 पुष्प के विभिन्न भागों में से कौन सा भाग नहीं है, ठीक है। तो आपको दिए हैं 5 ऑप्शन दिए हैं आपका, बाह्यदल है, पंखुड़ी, पुंकेसर है और स्त्री के। तो इसमें आपका जो है चौथा नंबर का सांप का नहीं है, मतलब इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल चौथा जो नहीं है तो बाकी सब पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28, आपको दी हुई है सूची 1 व 2 चीजों आपको समझ करना है। इसमें विटामिन दिए हैं और उसके द्वारा होने वाले रोग दिए हैं, ठीक है। तो सीधे आपको हम आंसर बता रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट का जो ऑप्शन था, ठीक है, आपका सही है, ठीक है। इसमें क्या है जो आपने देख लेंगे कौन सा आंसर है, फर्स्ट का जो ऑप्शन लगाएंगे तो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या है, विचार कीजिए, ठीक है। आपको से दिया है ऑक्सीजन, सिरका, मिट्टी का तेल, नींबू का रस, उपरोक्त में से जल को कौन सा विलय है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका, इसमें केवल मिट्टी का तेल नहीं है, बाकी आपके तीनों जो है जल में विलय है, मतलब केवल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जो चौथा जो है आपका विलय हो जाता है, लेकिन मिट्टी का तेल नहीं होगा। तो आपने सी लगा के आएंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। अगर किसी पौधे की जड़ें रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का सिरा विन्यास होगा, तो इसका सही आंसर क्या है, तीसरे का आपका ए हो जाएगा, ठीक है। समांतर सिरा विन्यास हो जाता है इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है आपका। एक सजीव एक जिसके पास श्वसन अंग पी है और वह स्तर पर रहता है, तो एक्स पानी के अंदर ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता, किंतु एक अन्य जो सजीव वाय जिसके पास श्वसन अंग क्यू है वह हमेशा पानी में रहता है, तो पानी के बाहर आने पर जीवित नहीं रह सकता। तो आपका जो है एक्स पी तथा वाई क्यू के क्रम से बताना है। तो आपका 31 का सही आंसर क्या है आपका बी नंबर का, ठीक है। मनुष्य व फेफड़े तथा मछली व गिल्स, है ना। चलिए आपने बी नंबर का सही लगाएंगे 31 नंबर का, तो आपका सही होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखें। कॉलम पहला और दूसरे को आपको मिलाना है, तो उसमें आपको दिया हुआ ऑप्शन, तो आपको सीधे हम आंसर बता रहे हैं। तो 32 का जो बी नंबर का आंसर है आपका, बी नंबर जो है आपका ये सही आंसर है, ठीक है। आपने जो लगाए होंगे तो सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम 32 का 33 नंबर देखते हैं। मैं एक पाइप जैसी संरचना हूं और विशेष कोशिकाओं से बनी हूं। मेरा प्रमुख कार्य पाइपों में मृदा से जल और पोषक तत्वों का परिवहन करना है, ठीक है। तो आपको देखिए जो है आपका फ्लोएम और जालम दिया हुआ, तो इसमें क्या है थोड़ा कंफ्यूजन है। तो देखिए अगर जल है, मृदा से जल जो है क्या कहता है, जालम क्या कहता है निकाल लिया जाता है, ठीक है। और जो फ्लोएम का काम होता है क्या होता है, पोषक तत्व है और भोजन को पहुंचाने का काम करता है। तो इसमें ऑप्शन में दोनों दिए हैं। तो आपने अगर जालम भी लगाए हैं तो उसमें पानी ले आएगा, और फ्लोएम भी लगाएंगे तो इसमें से अगर आप ए भी लगाएंगे तो सही है और बी भी लगाएंगे तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही जाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी लगाया लगा सकते हैं, ठीक है। हमने दोनों को बता दिया है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 34। वे पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, निम्नलिखित में इससे क्लोरोफिल उपयुक्त पौधा है। तो आपको इसमें ऑप्शन दिए हैं, अमरबेल दिया है, सेवाल दिया, लाइकन दिया, मशरूम दिया है। तो इसमें जो सेवाल है आपका सही आंसर है, बी नंबर का सही आंसर है, ठीक है। आपने बी लगाया होगा तो सही होगा। क्वेश्चन 35 देखते हैं। पौधों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा कम होने लगती है। पौधों की अच्छी पैदावार के लिए मृदा के खाद्य एवं उर्वरक मिलाए जाते हैं। खाद्य एवं उर्वरक पाए जाने वाले पोषक तत्वों का सही है, ठीक है। तो आपका जो सबसे लास्ट आंसर डी, ठीक है, ये आपका सही है। नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस आपको अगर मिलाते हैं काय में आप मृदा में, तो उसकी पोषक तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 दिए गए जीवन चक्र में सही जीवन चक्र बताइए, ठीक है। 36 का सही आंसर क्या जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आपका क्या है डी। इसमें क्या दिया देखिए, डी में अंडा, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा बनेगा, फिर तितली बन जाएगी, ठीक है। तो इसका डी सही आंसर है। 36 क्या है, डी आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। यदि कोई व्यक्ति बुखार में पीड़ित है तो उसका शरीर का ताप लगभग होगा, ठीक है। तो आपका सही आंसर क्या है, सी हो जाएगा 39 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 39 डिग्री सेल्सियस होगा, मतलब उसको बुखार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। कॉलम, प्रथम और सेकंड को मिलान करना है, आपको आंसर बताना था। हम सीधे आपको उसका आंसर बता रहे हैं। 38 का जाएगा आपका बी नंबर का, ठीक है। जो बी नंबर का जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। जिसने बी लगाया होगा 38 का वो आपका सही आंसर कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 क्रमांक 39 से 40 तक उत्तर दिए गए हैं, ग्राफ जरा समझाइए, ठीक है। तो ग्राफ आपको बताया गया है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ये 60 और 65 थोड़ा सा अंतर आ रहा है, ठीक है, और ये 40 हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो सही आंसर इसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं आपको। देखिए कार पी की चाल प्रति घंटा है, तो आपको जो इसका क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ दिया उसके अकॉर्डिंग आपके बी नंबर का सही आंसर का 120 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 40 जो है पी तथा कार क्यू की चाल प्रति घंटा अंतर बताइए, तो आपका सही आंसर क्या है 40 का आपका ए जाएगा। 40 किलोमीटर प्रति घंटे के इसमें क्या है अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है, पी और कार में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 41। बूझो और पहली को उनके शिक्षक ने एक एक दर्पण दिए। बूझो ने दर्पण को अपनी छवि को सीधा और समान आकार का पाया, तथा पहली ने दर्पण को अपनी छवि को सीधा आकार में पाया, तो छोटा पाया ना। बूझो और पहली के दर्पण का बताना आपको, तो सही आंसर हमको बता रहे हैं सीधे 41 का आपको लगाना था ए, ठीक है। समता दर्पण और अवतल दर्पण आपने लगाया तो आपका आंसर सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत हीटर उदाहरण है, आपको ऑप्शन दिया है इसमें हीटर, तो ऑप्शन सही 42 का है। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर काम करता है, तो आपका पहला जो 42 का है ए नंबर का जो है सही आंसर कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 लिखें। आसमान में आप इंद्रधनुष कब देख सकते हैं, ठीक है। तो 43 का सही आंसर क्या है आपका बी नंबर का, जब सूर्य आपके पीछे की तरफ होगा तो आप क्या कर सकते हैं, आप आसमान में इंद्रधनुष को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 44, ठीक है। 44 का दिया हुआ है
अवतल लेंस की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन दिए थे चारों में से, तो सही आंसर आपको बता रहे हैं जो है आपका 44 का सी अगर आपने लगाया होगा, बनने वाला प्रतिबिंब बड़ा होता है, ये नहीं है, ये छोटा होता है, ठीक है। तो आपका ये गलत दिया हुआ है इसका आंसर, ठीक है। 45 क्या है, अब देखिए 44 का आपने सी लगाया था, मतलब आपका सही आंसर है। 45 क्वेश्चन देखें, दी गई खाद्य श्रृंखला में एक्स के स्थान पर क्या होगा, ठीक है। खाद्य आपको दिया कीट, मेंढक, फिर एक्स दिया, फिर ग्राउंड दिया, तो सही आंसर क्या होगा, सांप हो जाएगा, ठीक है। डी नंबर का आप जाएगा सांप, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा, तो आपने सबने इसका आंसर लगाया होगा, वायु में क्या हो जाएगा, CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, सी का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखें, वे सूक्ष्मजीव जो पादपों व जंतुओं के मृत शरीर को अपने ह्यूमस में परिवर्तित कर सकते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, बी नंबर आपका सही आंसर क्या कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 है, किस रसायन का उपयोग पानी को शुद्ध करने में किया जाता है, तो सही आंसर क्या आपने लगाया होगा, क्लोरीन लगाया होगा, तो ए नंबर का जो सही आंसर है आपका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखें, वाहित मल में होती है, तो आपका सही आंसर क्या है, आपका कार्बनिक अशुद्धियां होती, क्या होती है, 49 का सही आंसर क्या है, कार्बनिक अशुद्धियां होती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है आपका इस पेपर का, गुब्बारे में भरी जाने वाली गैस जिसके गुब्बारा अधिक ऊपर तक जाता है, तो कौन सी गैस होती है, वो हीलियम गैस होती है, ठीक है। इस तरह से आपने जो 50 क्वेश्चन किए उसके आंसर हम लोग आपने प्रोवाइड करें हैं, ठीक है। अगर कुछ आंसर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है या दिक्कत है तो आप हमको बता सकते हैं, लेकिन हमने पूरे ध्यान रखकर आपके क्वेश्चंस के आंसर निकाले हैं। इसमें कोई गलती होती है तो आप इसके लिए हमें कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।